अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सब से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। तो मजीद खौफनाक स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। मेरा नाम फवाद है। मैं एक आम सा शख्स हूँ, लाहौर का रिहायशी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। जिंदगी में कई सफर किए, कुछ खुशगवार कुछ बोरिंग, लेकिन ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सफर था। ऐसा सफर जिसके बाद रात के सफर का नाम सुनकर भी मेरा दिल धड़कना भूल जाता है। ये दिसंबर 2018 की एक सर्द शाम थी। लाहौर की फिजा में धुंध की एक हल्की तह छाई हुई थी। शाम के 4 बजे भी सूरज ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने धुंध के पर्दे के पीछे छुपा दिया हो। इस दिन दोपहर की वक्त दफ्तर से कॉल आई कि कल सुबह कराची में एक जरूरी मीटिंग है। मैं फ्लाइट बुक कर सकता था, लेकिन मुझे ट्रेन का सफर पसंद है, खास तौर पर रात का। मैंने कराकरम एक्सप्रेस का टिकट बुक करवा लिया। रात 8 बजे की रवानगी थी। घर वापस आया तो मां ने हमेशा की तरह बैग चेक किया, खाने को दिया और एहतियात के मशवरे दिए। बेटा, रात के सफर में किसी अजनबी से ज्यादा बात न करना, मैंने हंसते हुए कहा। अम्मा, ये 2018 है, डाकू और लुटेरों का जमाना नहीं रहा। लेकिन मां के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो कुछ और सोच रही हो। लाहौर रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह शोर और हुजूम से भरा हुआ था, मगर इस शाम धुंध ने हर चीज को जैसे अपनी लपेट में लिया हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मेरी ट्रेन तैयार खड़ी थी। इंजन की भाप का धुआं धुंध में घुलकर एक पुरस्कार फिजा बना रहा था। हॉर्न की आवाज धुंध के अंदर लंबी खींचती जा रही थी। मैंने अपना डब्बा ढूंढा। सीट नंबर B14 खिड़की के साथ। हैरत हुई कि डब्बा आधा खाली था। शायद मौसम का असर था या फिर यह कि रात का सफर अक्सर लोग पसंद नहीं करते। सामने की दोनों सीटें खाली थी। मैंने बैग ऊपर वाले रैक में रखा, जैकेट पहनी और खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन एक झटके के साथ चलना शुरू हुई। प्लेटफॉर्म की रोशनियां पीछे रह गईं और हम अंधेरे में उतर गए। पहियों की टुक-टुक, इंजन की गुड़गड़ाहट और हल्की सी चरचराहट, बस यही आवाजें थीं। तकरीबन आधे घंटे बाद डब्बे का दरवाजा खुला। मैंने सर उठाकर देखा। एक लंबा सा आदमी अंदर आया। उसने एक पुराना काला ओवरकोट पहना हुआ था, सर पर चौड़े किनारों वाला है। इसके कपड़ों पर धुंध के कतरे चमक रहे थे, जैसे वो काफी देर से बाहर खड़ा हो। उसका कद इतना था कि डब्बे की छत से बस चंद इंच नीचे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। एक लम्हे को इसने मेरी तरफ देखा और उस लम्हे मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ उतर गया। इसकी आंखें अजीब थीं, न तो चमकदार न जिंदा, बस खाली और सुनसान, जैसे किसी वीराने की रात। मैंने हिम्मत करके कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, जहां तुम जा रहे हो, या शायद इससे भी आगे। इसके लहजे में सर्दी थी, ऐसी सर्दी जैसे बर्फ के अंदर से कोई बोल रहा हो। वक्त गुजरता गया। बाकी मुसाफिर या तो सो गए या मोबाइल में गुम हो गए। वो शख्स मुसलसल खिड़की के बाहर देखता रहा, जैसे अंधेरे में किसी को ढूंढ रहा हो। मैंने महसूस किया कि इसकी सांस बहुत हल्की थी, जैसे किसी बीमार की हो। रात के 1 बजे के करीब ट्रेन ने झटके के साथ ब्रेक लगाई। मैंने खिड़की से बाहर झांका। इस सामने एक छोटा सा स्टेशन था, मुकम्मल सुनसान। न कोई रोशनी, न कोई इंसान, बस धुंध और ठंडी हुआ। बोर्ड पर जंग आलूद हरूफ में कुछ लिखा था, जो मैं पूरी तरह पढ़ नहीं सका, लेकिन लगा जैसे चांदपुर या चांडव लिखा हो। वो शख्स अचानक खड़ा हुआ, बगैर कुछ कहे आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ गया और बाहर उतर गया। मैंने सोचा ये कहां जा रहा है इस वीरान जगह पर। तजस्सुस ने मुझे अपनी जगह से उठा दिया। मैं भी उसके पीछे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर हुआ का एक झोंका आया जो हड्डियों में उतर गया। हर तरफ खामोशी, यहां तक कि अपने कदमों की आवाज भी अजीब लग रही थी। वो आदमी प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की तरफ जा रहा था। मैं फासला रखते हुए पीछे पीछे चल रहा था। प्लेटफॉर्म के कोने पर जाकर वो रुका। फिर इसने अपना हेड उतारा। जैसे ही धुंध के बीच उसका चेहरा नजर आया, मेरी रूह कांप गई। वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखों की जगह 2 गहरे सिया गड़े थे। गालों पर लंबी नोची हुई लकीरें और होठों पर एक भयानक मुस्कुराहट।
मैं पीछे हटने ही वाला था कि वो अचानक मुड़ा। इसके गले जैसे आंखें सीधी मेरी तरफ उठी। तुम भी आ गए। इसकी आवाज इतनी मध्यम थी जैसे हुआ में किसी ने सरगोशी की हो, मगर वो आवाज मेरे कान के अंदर तक गूंज गई। मेरे जिस्म में झटका सा लगा। मैं मुड़कर दौड़ना चाहता था, मगर पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और वो लंबा पुरस्कार मुसाफिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसकी हर कदम की चाप में एक ऐसी गूंज थी जो सीधी मेरे असाब पर जाकर लग रही थी। लगता था जैसे हर कदम के साथ प्लेटफॉर्म की पुरानी लकड़ियां मेरी हड्डियों में चरचरा रही हूं। धुंध इतनी गहरी हो गई थी कि मैं अपने हाथ को भी पूरी तरह नहीं देख पा रहा था। इस धुंध में इसका हिविला और भी लंबा, खौफनाक और गैर इंसानी लग रहा था। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आया तो मैंने फिर उसका चेहरा देखा। आंखों की जगह वही सिया गड़े, मगर इस बार उनमें धुंध की बजाय जैसे कोई धुंधला सा रोशनी का अक्स था। इसके होंठों पर वही टेढ़ी गैर फितरी मुस्कुराहट। तुम भी आ गए, वो फिर बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज सीधी मेरे कान के अंदर गूंज रही थी। मैंने हकलाते हुए कहा, मैं वापस जाना चाहता हूं। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर बोला, वापसी सिर्फ उनकी है जो सो जाते हैं। तुमने जाग कर देख लिया, अब तुम हमारे साथ हो। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने मुड़कर देखा। उम्मीद थी कि शायद ट्रेन अभी भी खड़ी हो, लेकिन धुंध में प्लेटफॉर्म के इस हिस्से पर सिर्फ खाली पटरियां थीं। न कोई रोशनी, न इंजन की आवाज, जैसे वो ट्रेन कभी थी ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है, मैंने अपने आप से कहा। वो शख्स धीरे से बोला, ये वो जगह है जहां वक्त रुकता है और जो आ जाए वो वापस नहीं जाता। मैंने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म की लकड़ियां गिल सड़ चुकी थी। बत्तियों के खंभे जंग आलूद थे और एक तरफ का बोर्ड हल्की हवा में झोल रहा था। इस पर जंग आलूद हुरूफ में साफ लिखा था, चांदपुर कब्रिस्तान। मेरे हल्क में खुश्की उतर गई। ये स्टेशन नहीं है, वो मुस्कुराया। ये था 50 साल पहले। अब ये सिर्फ उनके लिए है जो यहां तक पहुंचते हैं। इसी लम्हे धुंध में हलचल हुई। मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ धुंध से कई लंबे लंबे साए उभर रहे हैं। उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके वजूद में एक गैर इंसानी जमूद था। वो सब खामोशी से प्लेटफॉर्म पर आकर रुके, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हों। मैंने मौका गनीमत जानकर मुड़कर दौड़ लगा दी। प्लेटफॉर्म खत्म होते ही एक तंग सी पगडंडी मिली जो किसी सुनसान जंगल की तरफ जा रही थी। दोनों तरफ दरख्तों की शाखें जैसे मेरी राह रोकने को झक रही थीं। मेरे पीछे कदमों की भारी आवाजें तेज हो रही थीं। वो आम इंसानों की रफ्तार नहीं थी, जैसे वो जमीन पर फिसलते हुए आ रहे हों। दौड़ते दौड़ते मैंने एक बोसीदा सा मकान देखा जिसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। मैं लपक कर अंदर घुस गया और दरवाजा धकेल कर बंद करने की कोशिश की। अंदर घुप अंधेरा था, मगर कोने में एक मोमबत्ती जल रही थी। इसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके बाल सफेद और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, तुमने उन्हें देख लिया है, अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने हाँफते हुए कहा, वो कौन है? बूढ़ी औरत ने धीरे से मोमबत्ती के करीब झुक कर कहा, ये वो मुसाफिर हैं जो इस ट्रेन से उतरे 50 साल पहले। ट्रेन पटरी से उतरकर कब्रिस्तान में गिर गई, सब मारे गए, लेकिन उनकी रूहें अब भी सफर करती हैं और जो भी जागते हुए इस स्टेशन पर आ जाए वो उनके साथ रह जाता है। तो मैं बच सकता हूं। वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर बोली, शायद अगर तुम सुबह तक जिंदा रह गए। बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। दरवाजा हिलने लगा। धुंध मकान के अंदर घुस रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, जब वो अंदर आए मोमबत्ती बुझा देना और आंखें बंद रखना। मैंने घबरा कर पूछा, फिर? वो बोली, फिर अगर तुम किस्मत वाले हुए तो सुबह जाग जाओगे, अगर नहीं तो तुम भी मुसाफिर बन जाओगे। दरवाजा जोर से खुला। वो लंबा मुसाफिर अंदर आया, इसके पीछे बाकी सारे। उनकी सांसें सर्द और भारी थीं। मैंने कांपते हाथों से मोमबत्ती बुझा दी। अंधेरे में मैंने अपने इर्द गिर्द हरकत महसूस की। किसी ने मेरे कंधे को छुआ,
कोई मेरे कान के करीब सांस ले रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था सीना फट जाएगा। फिर अचानक एक बर्फ जैसे सर्द हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ ली। इसी लम्हे बाहर कहीं दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। एक तेज रोशनी खिड़की से अंदर आई और सब कुछ जैसे रुक गया। हाथ हट गए, साए पीछे हट गए और फिर सब धुंध में गुम हो गया। जब मैंने आंख खोली, मैं अपनी सीट पर बैठा था। सामने की दोनों सीटें खाली थीं। खिड़की से बाहर सूरज की रोशनी आ रही थी। मैंने पास बैठे मुसाफिर से पूछा, हम रात को कहां रुके थे? उसने कहा, कहां रुकना था भाई, सीधे चलते आए हैं। मैंने धीरे से कहा, चांदपुर स्टेशन। वो चौंक गया। चांदपुर? वो तो 50 साल पहले बंद हो गया था। वहां तो अब कब्रिस्तान है। मैंने हंसते हुए सर हिलाया, मगर जब बैग उठाने के लिए रैक की तरफ देखा तो दिल एकदम रुक सा गया। बैग पर मिट्टी और सूखे पत्ते लगे थे, जैसे वो रात भर किसी वीरान जगह पर पड़ा रहा हो। और उस पर एक पुराना काला हैट रखा था। मैंने हड़बड़ाकर मुसाफिर से पूछा, ये किसने रखा? वो बोला, अब तो रात को बैग के साथ यही लेकर आए थे ना। मेरी सांस रुक गई। मैंने हैट को हाथ में लिया। अंदर से एक मध्यम सी आवाज आई, अब तुम हमारे साथ हो। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।